अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए प्रोग्राम और एक नई मेहमान शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आयशा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत जज्बा है, जुनून है और ज़िंदगी में कुछ कर गुज़रने के लिए ये तैयार हैं। और हम आयशा से आज पूछेंगे कि ये जो शोबिज़ का शोबा है ये तो इन्होंने अपना ही लिया है, इसके साथ साथ शोबा सहाफ़त से भी मुंसलिक रही हैं और अभी उसको भी छोड़ने का इरादा नहीं रखती। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। हसन साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया कि देर आयत दुरुस्त आयत आपने अरसा दराज बाद मुलाकात का शर्फ बख्शी दिया, क्योंकि आज से कई माह कबल आप ये कहकर रुखसत हुई थी कि जनाब बड़ी दूर से आना होता है और बड़ा मुश्किल होता है अलहमरा तक पहुंचना। मैंने आपकी बातों से महसूस किया कि आप कोई इनसिक्योर फील कर रही हैं मेरे से मुलाकात में। खैर, होता है लड़कियों की जो है फीलिंग्स, वो मैं बखूबी समझता हूँ। 25 साल शोबिज़ के शोबे में गुज़र गए, तो सहाफ़त से शोबिज़ वैसे तो दोनों ही कॉन्फिडेंस और एतमाद के शोबे हैं और कैमरे के सामने ही रहते हैं सहाफ़ी आजकल ज़्यादा, क्योंकि प्रिंट मीडिया तकरीबन ख़त्म हो चुका और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। सोशल मीडिया का दौर है और चल रहा है। ज़रा कुछ बताएं कि कैसे ये शोबिज़ का ख़्याल आपको आ गया, क्या सिलसिला है, और आप अभी तक डटी हुई हैं कि नहीं, मैं जो है किसी की कोई बात नहीं मानूंगी और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही काम करूंगी। ज़रा बताएं हमारे नाज़रीन को अपनी जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आयशा है और मुझे तकरीबन सहाफ़त में 8.5 साल हो चुके हैं। और अगर शोबिज़ की बात की जाए तो तकरीबन 5 साल हो चुके हैं मुझे एज अ शोबिज़ फील्ड में, जिसमें मुख्तलिफ़ कैरेक्टर कर चुकी हूँ। और उन कैरेक्टर से आपको ये नहीं लगता कि आप वो हैं, बल्कि कैरेक्टर है। और मेन चीज़ जो हसन साहब आपने बात की बिल्कुल स्टार्ट में, बिल्कुल शुरू में, कि मैं फ़र्स्ट जब आपके पास आना चाह रही थी तो मुझे शायद ये चीज़ थी, और लड़कियों में अक्सर ये होती है कि शायद मैं सिक्योर नहीं हूँ। तो आपको इस चीज़ का नॉलेज है कि सबसे पहले डिपेंड रखता है आपका माइंड। जिस जगह आप जा रहे हैं आपका माइंड क्लियर हो, और सबसे बेस्ट चीज़ है कि अगर दिल आवाज़ दे कि आप वहाँ चले जाएं तो इज़ इट क्लियर कि आपको वहाँ पे जाना चाहिए। तो मेरे लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो यही है कि मैंने जहाँ भी जाना हो, मेरा अगर दिल आवाज़ दे कि आयशा कि यहाँ आप जा सकती हैं, तो मैं ऑब्वियसली वहाँ पर जाती हूँ। अगर मेरा दिल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, मेरे साथ कुछ ऐसी ना चीज़ें होती हैं हसन साहब, थकावट, और कुछ चीज़ें मेरी लेट हो जाती हैं, लाइट चली गई, मेरे कपड़े प्रेस नहीं हैं, तो मैं इन चीज़ों को इस तरह लेती हूँ कि शायद मैंने जहाँ पर जाना है इसमें कोई मसलहत है अल्लाह की तरफ से। और सेकंड, आपने बात की कि मैं इस फील्ड से मुंसलिक हूँ, मेरा शौक़ कैसे डेवलप हुआ। सर बेसिकली जब आपको एक चीज़ का शौक़ होता है ना, पैशन, उसमें आप इंतहा की कोशिश कर लेते हैं, और वो जो आपकी कोशिश है ना दिन देखती ना रात देखती है। देखें जनाब, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होंगे और बहुत सारे लोग आपसे रब्ता भी रखते होंगे, लेकिन मेरी आदत आपने नोट कर ली कि मेरे पास नंबर होने का मकसद ये नहीं है कि मैं लड़की की ज़िंदगी अज़ाब में डाल दूँ, मैसेजिंग करूँ, कॉल्स करूँ, ये मेरा मामला नहीं है। और मेरी कोशिश होती है कि ज़िंदगी में अगर किसी के साथ हाथ मिलाओ, उसे सपोर्ट करो, तो आखिरी हद तक उसके साथ चलो। मैंने ज़िंदगी में अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा लड़कियों को सपोर्ट किया और बहुत सारी अपनी मंजिल को पा भी चुके हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आपके नज़रियात जो मैंने सुने वो ज़रा शोबिज़ से मैच नहीं करते थे, तो मैंने आपको बताया कि कैसे मुमकिन होगा कि आप आगे बढ़ें। आप माशाल्लाह गुड लुकिंग हैं, पढ़ी लिखी हैं और स्मार्ट हैं और ज़हनी तौर पे भी स्मार्ट हैं, ठीक है। तो आप
जिस कोशिश में लगी हुई हैं, और मैं आज पहली बार आपको आमने सामने देख रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, क्योंकि सच बोलने से मैं बाज नहीं आता, कि एक किस्मत होती है ना, तो किस्मत यही होती है कि उसको बनाने के लिए बहुत सारे जो मामलात हैं उनको बदलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि आप कहती हैं कि मैं बदलूँगी नहीं, मैं अपनी जो रविश है उसी पे रहूँगी, तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि हर बंदी अपनी सोच, अपने ख़यालात के मुताबिक ही आगे बढ़े, लेकिन हर चीज़ की एक डिमांड होती है। जैसे हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसमें अगर ये मोबाइल ऑन है तो हमारी बातें रिकॉर्ड होंगी और लोगों तक पहुँचेंगी। अब आपने देख लिया होगा, और इसको आप अगर गलत भी कहें तो मैं तो नहीं मानूंगा, कि मीडिया हो या शोबिज़ हो, इसमें आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए बहुत सारे मसाइल फ़ेस करने पड़ते हैं एक लड़की को। ऐसे ही है। यकीनन आपको भी फ़ेस करने पड़े होंगे। अगर आप ये कहें कि जी नहीं जनाब मुझे तो कोई मसला नहीं हुआ, बाकी जितनी है वो मसाइल का शिकार रहीं, तो ये झूठ होगा, हाँ, जिसको मैं क्या कोई भी नहीं मानेगा। तो क्या समझती हैं आप कि ऐसा मुमकिन है कि आप तारीख़ बदल दें, इनकलाब ले आएँ इस शोबे में? हसन साहब वो कहते हैं ना कि वह तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। तो मेरे तो ऐसे ऐसे बहुत सारे काम होंगे जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। बात समझ रहे हैं? मैं अच्छे अच्छे चैनलों में जाके काम करना स्टार्ट होगी, मुझे कतई उम्मीद थी नहीं इस बात की। और ये डिपेंड करता है आपके टैलेंट पे। मैं अगर यहाँ बैठी हूँ, आई डोंट नो कि मेरी आपसे मुलाकात होगी, ये मेरे लिए एक शॉक्ड वाली बात है। मुझे नहीं पता था। हसन जैदी बोल रहे हैं, बट मुझे नहीं पता वो कौन है। और मैंने जब आपको देखा है तो मैं, यकीन करें, मैं अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाई और मुझे हंसना पड़ा। तो बेसिकली मैं तो आपके पास भी आई हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन जिनके रेफरेंस है रही, मुझे उन पे एतबार है। उन पे इसलिए एतबार है क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पे एतबार है। और आई थिंक जिसको अल्लाह पे एतबार है तो अल्लाह ताला कभी उसको गिरने नहीं देता और कभी झुकने नहीं देता। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आपकी सोच गलत है, लेकिन यहाँ मसला ये है कि मैं जब ज़िंदगी में किसी के साथ भी चला हूँ ना, तो मैंने कभी किसी को किसी भी काम के लिए फ़ोर्स नहीं किया। मैंने कभी ये नहीं किया कि जी आप ये काम अगर ना हो सका तो मैं जो है आपके साथ जो है पीछे हट जाऊँगा। मैंने कभी कदम अपने पीछे नहीं हटाए, कभी किसी का साथ दिया। और जब कभी भी मेरी मुलाकात होती है ना, तो मैं ओपन प्लेस पे इसलिए मुलाकात करता हूँ। ये तो रियलिटी है सर, ये तो रियलिटी है। जब मेरी आपसे फर्स्ट टाइम मुलाकात कह रही, कॉल पे जब बात हुई थी मेरी आपसे, तो मैंने जिस टोन में आपसे बात की थी, हार्श भी नहीं थी, बहुत नरम भी नहीं थी, और जिस पॉइंट से बात की थी, पॉइंट टू पॉइंट चली थी। अगर पीछे हटना होता आप तभी हट जाते, मेरा नंबर ब्लॉक पे डालते, कहते यार ये आयशा आपको एक मैं बात बताऊं, आप के और मेरे मिजाज में फ़र्क होना चाहिए ना। अगर मैं आपकी बात को दिल में बिठा लूं और दिल में बिठा कर सोचता ही रहूं कि मुझे मौका मिलेगा और मैं आयशा को कभी कोई ना कोई नुकसान पहुंचाऊंगा या इंतकामी जज्बा, मैं किसी के लिए भी मेरे जो दुश्मन हैं, जो मेरे साथ इख्तलाफ रखते हैं, बहुत सारी ख़वातीन हैं। हाँ, एक काम कोई भी खातून जो मेरे लिए बहुत भी बुरा सोचेगी ना, एक बात नहीं मेरे बारे में कह सकती कि मैंने उसके करैक्टर के हवाले से कभी भी कहीं भी कोई भी बात की हो, चाहे मैंने अपनी आंखों से ही सब कुछ क्यों ना देखा हो। मेरा एक मानना है कि अगर आप खातून को इज़्ज़त नहीं दे सकते तो आप मर्द कहलाने के हकदार नहीं हैं। आपका रिलेशन कुछ भी हो, लेकिन वो किसी को अगर मालूम हो जाए तो वो फिर आप इंसान नहीं हैं। अगर आप किसी लड़की को, किसी खातून को बदनाम करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए कोई भी इक़दाम करते हैं तो इंतहाई गलत है। आप नहीं मिली, इसमें कोई बात नहीं, हर बंदे का अपना एक सिलसिला होता है।
اور یہ ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ میں نے اور آپ نے کب ملنا تھا، کب ملنا ہے، اور کیسے ملنا تھا، اور کیسے کس کے ملنا ہے۔ توسط سے ملنا تھا۔ بے شک بے شک۔ بہرحال میں تو یہی سمجھتا ہوں، اور میں بڑا خوش بھی ہوا ہوں اور حیران بھی ہوں کہ جناب یہ جو ملاقات میں دیری ہی صحیح، لیکن ایک اچھی شخصیت سے میں ملا ہوں۔ ہم کام کریں یا نہ کریں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جب اچھے لوگ ملتے ہیں تو حسین یادیں جو ہے آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں، شامل ہو جاتی ٹھیک ہے نا؟ بے شک ایسی تو بات یہی ہے کہ عائشہ آپ صحیح اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں دو رخ ہوتے ہیں نا، آپ جہاں سے دیکھ رہی ہیں، آپ سے کوئی کہے کہ یہاں کا ایک نقشہ بتائیں کہ آپ یہاں تھیں، کیا کیا ہوا، اور وہی بات مجھ سے ہی وہی سوال کیا جائے، تو میری اور آپ کی بات میں کمی یا بیشی کیا ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ آپ سر کمی زیادہ نہیں ہو- تفصیل سے بیان کر لیں بات کو، اور میں کم تفصیل سے بیان جی کروں، سر کمی نہیں یا ہوگی میں زیادہ تفصیل سے بتا دوں اور آپ کم کریں۔ آپ کے میرے بتانے میں صرف، کیونکہ آپ نے جو دیکھا اور میں نے جو دیکھا وہ کیا ہو گیا ڈفرینس۔ تو آپ نے جو دیکھا ہے آپ اپنا بیان کریں گے، جو میں نے دیکھا ہے میں اپنا بیان کروں گی، یہ ڈفرینس ہو گیا دونوں میں۔ ڈفرینس میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا، دیکھیں اب میں صحافت کے قانون کے مطابق بتا رہا ہوں نا، یہاں آپ کہیں گے کہ جی، میں کہوں گا جی یہاں ڈسکرائب کریں، آپ کہیں گے یہ پودا تھا، موبائل تھا، ٹرائی پوڈ تھا، یہ تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ سامنے پڑے ہوئے ٹیشو پہ آپ کی نظر نہ جائے اور میری نظر چلی گئی ہو، تو میں اس کو بھی شامل کر لوں کہ نہیں۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو علم نہ ہو کہ آپ کی پشت پر کون تھا، کوئی کھڑا تھا یا نہیں کھڑا تھا، یا کیا سلسلہ تھا، تو یہ سلسلہ تو اپنی آنکھ کا ہی ہوتا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ اپنے مقام پر کھڑی رہیں، لیکن جو میرا تجربہ ہے اس کے مطابق ہر لڑکی کو جو اس شعبے میں آتی ہے اس کو 2-4 چیزیں جان لینی چاہیے جو بے پناہ ضروری ہیں۔ ہماری ایک بہت بڑی رائٹر ہیں جن کے بڑے بڑے ڈرامے آئے، میں ہر لڑکی کو کہتا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، بی گل۔ ان کا انٹرویو آیا تھا کچھ عرصہ قبل، تو اس انٹرویو کو سننے کے بعد لڑکیوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ شوبز جوائن کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے کامیابی کا گر اپنے انٹرویو میں بتا دیا۔ اگر وہ غلط ہے تو پھر سمجھیں کہ کوئی بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جس طرح انہوں نے اور جس قربت سے انہوں نے شوبز کو دیکھا ہے شاید بہت ہی کم لوگوں نے دیکھا ہو۔ تو عائشہ میرے کہنے پہ کم از کم یہ تو کر لیجیے گا، یہ ایک مؤدبانہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ ضرور دیکھیے گا سر، آپ کی گزارش سر آنکھوں اور دیکھنے کے بعد اگر آپ کا دل چاہے تو میرے سے ڈسکشن ضرور کیجیے۔ جی ضرور ضرور، ٹھیک ہے نا؟ ناظرین، عائشہ جو ہیں سچ بولنے کی عادی رہی ہے۔ پہلی دفعہ جب ان سے گفتگو ہوئی تو بڑے جذباتی تھیں، آج بڑے دھیمے مزاج میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے، اور میں بہت خوش ہوا۔ میرے زندگی میں بہت سارے اندازے جو ہیں، آج ان میں سے ایک اور اندازہ جو غلط ثابت ہوا ہے وہ عائشہ سے ملاقات کے بعد ہو گیا۔ تو میری دعا ہے کہ عائشہ کامیاب رہیں، کامران رہیں، اور اگر زندگی کے کسی موڑ پر انہیں میری ضرورت ہو میں حاضر ہوں، نہ ضرورت ہو تو میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی جب بھی ملیں گے اسی پیار، محبت اور عقیدت سے ملیں گے۔ تو مجھے اور عائشہ کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔